राम राम दोस्तों। आज हमारी वीडियो नंबर 3। कल हमने हमारे जो जिलों के बारे में पढ़ा था, कैसे बने, पुलिस रेंज थी, हम आपके मंडल थे, कमिश्नरी थी। आज दोस्तों हम जो हमारे जिले हैं, हमारे जिले का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, जिलों का प्राचीन नाम। जिलों का प्राचीन नाम जानते हैं दोस्तों आज हम। और फिर हम ये जानेंगे इसके बाद कि हमारे जिलों का जो नामकरण है, जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इनका नाम कैसे पड़ा, किसके ऊपर पड़ा हुआ है, किसके द्वारा इनका नाम रखा गया है, तो ये जानेंगे हम। तो पहले हम जिलों के जो प्राचीन नाम, जो पुराने नाम, वो जानते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पंचकुला से। लेकिन आपको आज का जो टॉपिक है वो आपको नोट करना पड़ेगा भाई, जैसे भूल जाओगे। जैसे पंचकुला है भाई आपका, पंचकुला का जो आपका पुराना नाम था, पंचकुला का जो प्राचीन नाम है भाई आपका, वो था भाई पंचकूप। पंचकुला का आपका पुराना नाम था पंचकूप। और पंचकुला के अंदर ही भाई दो और आते भाई, का तापा कालका। पंचकुला के अंदर आता आपका कालका। कालका का जो पुराना नाम था वो था आपका कालकूट। कालकूट भाई। दूसरा आपका आता है पंचकुला के अंदर पिंजौर। पंचकुला में आपका आता पिंजौर भाई। पिंजौर का दोस्तों पुराना नाम था पंचमपुर। शुरुआत की दोस्तों पंचकुला से। पंचकुला का आपका हुआ है पंचकूप, इसमें कालका, कालका का हुआ है आपका कालकूट। और फिर आ गया आपका पिंजौर, पिंजौर का हुआ है आपका पंचमपुर। पंचकुला में 3 थे, ये आप नोट कर लेना भाई। इसके बाद दोस्तों आपका आ गया था आपका अम्बाड़ा। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था अम्बवाला। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा का जो प्राचीन नाम था वो था आपका अम्बवाड़ा। अम्बाड़ा था, अम्बाड़ा का आपका जो प्राचीन नाम था वो था अम्बवाड़ा भाई। आगे आपका था भाई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम था वो था थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का आपका पुराना नाम था थानेश्वर। फिर आता आपका कैथल। कैथल का आपका पुराना नाम था भाई कपिस्थल। कैथल का आपका पुराना नाम था कपिस्थल। और दूसरा आपका एक कैथल में आता है कलायत। कैथल में आपका कलायत। कलायत का पुराना नाम था दोस्तों कपिलायत। कपिलायत। फिर आता आपका जींद। जींद का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था आपका जयंतपुरी। जींद, जयंतपुरी। फिर आपका सिरसा। सिरसा का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था आपका
श्रीश्वर, श्रीश्वर। और सिरसा में आपका दूसरा है एक एलानाबाद। एलानाबाद का जो पुराना नाम दोस्तों वो है खड़ियल, खड़ियल भाई। फिर आता दोस्तों आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था इक्कादार। इक्कादार। फिर आता दोस्तों आपका हिसार। हिसार का जो आपका प्राचीन नाम था वो हिसार है फिरोज शाह, फिरोजा। हिसार है फिरोजा। फिर आता आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था आपका कानोड़। फिर आपका आता रेवाड़ी। रेवाड़ी का जो पुराना नाम था वो था आपका रेवावाड़ी। रेवावाड़ी। फिर आपका मेवात। मेवात का आपका सत्यमेवपुरम। फिर आपका पलवल। पलवल का दोस्तों आपका प्राचीन नाम था अपलवा। और पलवल में एक है आपका होडल। होडल पलवल के अंदर है होडल। होडल का प्राचीन नाम था आपका होडल का प्राचीन नाम था आपका ओडल। फिर आपका आता भाई झज्जर, नहीं फरीदाबाद। फरीदाबाद का भाई था आपका बल्लभगढ़। फरीदाबाद में जो बल्लभगढ़ है इसका जो प्राचीन नाम था उसका था भाई बलरामगढ़। बलरामगढ़। फिर आपका गुरुग्राम। दोस्तों पहले गुड़गांव का नाम था इसका, गुड़गांव था तब इसका नाम था गुरुग्राम ही था भाई पहले, जो बदल गया भाई। फिर आता आपका झज्जर। झज्जर का तो दोस्तों बहादुरगढ़ है। झज्जर का बहादुरगढ़, उसका प्राचीन नाम था भाई सराफाबाद। झज्जर का जो बहादुरगढ़ है उसका नाम है सराफाबाद, प्राचीनतम नाम। फिर आपका आ गया भाई सोनीपत। सोनीपत का दोस्तों जो आपका प्राचीन नाम है स्वर्णप्रत। सोनीपत का जो आपका प्राचीन नाम है स्वर्णप्रत, स्वर्णप्रस्थ। पानीपत भाई, पानीपत का है पनपत। पानीपत का प्राचीन नाम पनपत। करनाल है भाई, करनाल का जो प्राचीन नाम है कर्णताल है भाई। यमुनानगर है भाई, यमुनानगर का जो प्राचीनतम नाम है आपका वो है भाई अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर। और इसको दोस्तों टिम्बर मार्केट भी बोलते हैं भाई, टिम्बर मार्केट। तो दोस्तों आपके प्राचीनतम नाम एक बार बता देता हूँ। पंचकुला का था आपका पंचकूप। पंचकुला में आपका एक पिंजौर था उसका था पंचमपुर। पंचकुला में आपका कालका था उसका था कालकूट। अम्बाड़ा का था भाई अम्बवाड़ा। कुरुक्षेत्र का था थानेश्वर। और कैथल का था कपिस्थल। और कैथल में आपका कलायत उसका कपिलायत। और फिर आपका जींद था भाई, जींद का था आपका जयंतपुरी। सिरसा का था आपका भाई
श्रीश्वर, और सिरसा में कैलानाबाद उसका खड़ियल, फतेहाबाद में इक्कादार, हिसार में हिसार फिरोजा, फिर वह आपका महेंद्रगढ़ में कानोड़, रेवाड़ी में रेवावाड़ी, मेवात में आपका सत्यमेवपुरम, पलवल में आपका पलवा, और पलवल में आपका ओढल का ओढल है भाई। फरीदाबाद में आपका भाई बल्लभगढ़ का बलरामगढ़, झज्जर में आपका जो है भाई बहादुरगढ़ का शराफाबाद, सोनीपत का भाई सोनपत, पानीपत का भाई पनपत, करनाल का कर्णताल, और यमुनानगर का अब्दुल्लापुर और टिम्बर मार्केट भाई। तो दोस्तों अब इसमें कुछ जो है कुछ पॉइंट रहेगा यहाँ पे भाई। तो वजह से इसमें रोहतक व्यापार, रोहतक में महम है, महम का जो प्राचीन नाम था वो था महेश। और फिर वह आपका आसी है भाई हिसार में, आसी हिसार के अंदर, हिसार में जो आसी है उसका प्राचीनतम नाम था भाई आसी, आसी। और आपका भिवानी है भाई, भिवानी में लोहारू है भाई, लोहारू का प्राचीनतम नाम है भिवानी के अंदर लोहारू है, लोहारू का प्राचीनतम नाम है लोहारू, लोहारू। आपका यमुनानगर है भाई दोस्तों, यमुनानगर में है भाई एक आपका जगाधरी, जिसे छोटी पीतल नगरी बोलते हैं भाई। यमुनानगर में जगाधरी, जगाधरी का नाम भाई युगंधर, युगंधर। करनाल में आपका एक असंध है भाई, असंध, असंध का प्राचीन नाम है असंधिका। यमुनानगर में एक आपका है बुढ़िया, करनाल में आपका सिंधिका हो गया, पानीपत में पनपत हो गया। चलो दोस्तों लगभग आपके हो गए ये प्राचीनतम नाम। अब दोस्तों जिक्र करते हैं कि इनका जो नाम है नामकरण किस प्रकार है। जिलों का नामकरण, ये आपके प्राचीन नाम थे भाई, जिलों के प्राचीन नाम। अब जिक्र करते हैं जिलों का नामकरण, नामकरण भाई। जिलों के प्राचीनतम नाम दोस्तों लिख लेना, बोर्ड बहुत छोटा ही सारे आ नहीं रहे हैं, साथ के साथ अपने नोट कर लेना। पंचकुला से लगते हैं भाई, पंचकुला का मैंने बताया था एक बार आपको, जो प्राचीनतम नाम था उसी के कारण पंचकूप, पांचकूप के कारण भाई, इसमें पंचकूप के कारण भाई। अम्बाड़ा है वो अंबिका के नाम पर है भाई, अम्बाड़ा का जो नामकरण है वो अंबिका के नाम पर। अम्बाड़ा का नाम हुआ आपका अंबिका के नाम पर भाई। यमुनानगर का जो नाम है दोस्तों वो आपका यमुना के किनारे, यमुना के किनारे होने के कारण भाई, यमुना के कारण है आपका, ये यमुना के किनारे है भाई यमुनानगर। आ गया था दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भाई कौरवों का क्षेत्र के कारण भाई, कुरुक्षेत्र का जो नामकरण है भाई कौरवों क्षेत्र के कारण है भाई। फिर आपका आता है कैथल, कैथल जो भाई हनुमान जी की जन्मस्थली के कारण है भाई, कैथल का जो नामकरण है वो
हनुमान जी की जन्म स्थली। फिर आता हुआ दोस्तों आपका जींद। जींद का जो है वो जयंती देवी। जयंती देवी का भाई जयंती देवी का मंदिर है जींद के अंदर। सिरसा का जो आपका नाम है वो आपका सारसो ऋषि कांड। सारसो ऋषि और सिरस के पेड़ के कारण भाई। सिरस के पेड़ के कारण सिरसा का तो नाम का सारसो ऋषि के कारण और सिरस के पेड़ के कारण भाई। फतेहाबाद है भाई। फतेहाबाद का जो नामकरण है वो भाई बाबा फतेह खान के नाम पर। बाबा फतेह खान। बाबा फतेह खान के नाम के बारे में ऐसे भाई जैसे कि आपका एक शासक था जो जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के भाई इस एरिया में आ तो जीत के उसको यहाँ पता लगा था उसका बेटा हुआ उसका नाम था फतेह खान भाई। तो उसने यहाँ जो ये नगर भी सब बसा दिए दो हिसार और फतेहाबाद तो इसका नाम पड़ गया आपका फतेहाबाद। और ये फिरोज शाह तुगलक का बेटा जो फतेह खान उसके नाम पर है भाई। हिसार का जो नाम है उसके अंदर आपके 4 गेट हैं भाई। 4 गेट के कारण है भाई ये। हिसार में 4 गेट हैं। दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाक्की गेट और आपका नागौरी गेट। भिवानी भाई दोस्तों भिवानी का जो नामकरण है भाई वो है भाई राजा भवानी सिंह के नाम पर भाई। भिवानी का नामकरण है आपका राजा भवानी सिंह के नाम पर। चरखी दादरी आपका भाई चरखी दादरी है दादू झील के कारण भाई। दादू झील के कारण। महेंद्रगढ़ भाई आपका राजा महेंद्र सिंह के नाम पर भाई। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का जो नामकरण हुआ आपका राजा महेंद्र सिंह के नाम पर भाई। फिर दोस्तों आपका था रेवाड़ी। आपका दोस्तों जो रेवाड़ी का नाम है वो पड़ा था आपका राजा रेवत। राजा रेवत की पुत्री थी वही जिसका नाम था रेवती। राजा रेवत की पुत्री रेवती। रेवती के नाम पर रेवाड़ी का जो नाम वो राजा रेवत की पुत्री राजा रेवत की पुत्री थी जो रेवत की जो पुत्री थी उन्होंने अपनी पुत्री को जो एरिया था वो दान में दिया था जिसका नाम था भाई रेवती। इसी कारण इसका नाम रेवाड़ी पड़ा भाई। मेव है भाई मेवात जो है वो मेव जाति के लोग अधिक थे वो यहाँ पर। मेव जाति के लोगों के कारण मेवात भाई। फिर दोस्तों पलवल। पलवल का दोस्तों सलामपुर जो एक भाई राक्षस था उसकी राजधानी के कारण इसका नाम पलवल पड़ा भाई। फिर आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद का जो नाम का बाबा फरीद के कारण है भाई। बाबा फरीद की मजार है भाई इधर। बाबा फरीद की मजार फरीदाबाद। गुरुग्राम का है दोस्तों तो गुरुग्राम का नाम वो गुरु द्रोण के नाम पर है भाई। महाभारत के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्हीं के नाम पर है गुरुग्राम भाई। गुरुग्राम गुरु द्रोण के नाम पर है भाई गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर।
हम दोस्तों झज्जर है भाई, झज्जर झज्जर था दोस्तों। सज्जू किसान पर, सज्जू किसान के कारण तो झज्जर का नाम जो है वो झज्जर पड़ा हुआ है, सज्जू किसान। नहीं पता भाई दोस्तों आपका पाणिनि ऋषि के कारण भाई, पाणिनि ऋषि के कारण, पाणिनि ऋषि के कारण भाई दोस्तों इसका जो नाम पानीपत पड़ा भाई। कर्नाल है भाई दानीवीर कर्ण के नाम पर भाई। यमुना बता दिया था आपका, यमुना के किनारे। ये दोस्तों आपके नामकरण हो गए भाई। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने साथ साथ नोट कर लिए होंगे। ये आपके जिलों के प्राचीनतम नाम हो गए, जिलों के नामकरण हो गए भाई दोस्तों। आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। हाँ दोस्तों, एक बार ये जरूर याद रखना है, जो हरियाणा का जो मैप है उसको जरूर ध्यान में रखना है, कौन सा जिला आपका कहाँ आता है, किस लोकेशन में और कहाँ पर है। देख लो एक बार हरियाणा का जो मैप है, इसको एक बार देख लो। ये जिले आपको बहुत मदद करेंगे, कौन सा जिला किस साइड है, कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेंगे, आपको लाइव वीडियो मिलेंगी भाई। क्योंकि जो अब जो लाइव आने में जो परेशानी हो रही है, वो यूट्यूब का एक कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद ही आप लाइव आ सकोगे। तो एक बार 1000 सब्सक्राइबर करवा देना भाई दोस्तों, आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे भाई। 1000 सब्सक्राइबर करवा देना भाई। जिस दिन आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन हम आपको लाइव पढ़ाएंगे और आपके कमेंट भी देखेंगे भाई, आपके डाउट भी साथ साथ लिए जाएंगे भाई दोस्तों। हाँ, हो सकता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है भाई, एक दो वर्ड कुछ गलत बता दिया भी जाता है या छूट भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लाइव होगे तो आप कमेंट करोगे, आपके पढ़कर आपको सब कुछ सही करवा जाएगा भाई। सब्सक्राइब करवा देना भाई, 1000 सब्सक्राइब होते ही लाइव हो जाएगा भाई आपका। तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे भाई। थैंक यू।